हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो हाउस गोइंग योर स्टडी फॉर टीजीटी एंड पीजीटी। हम आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम के लिए वो आपकी बेटर बन सके। थोड़ा कोशिश यही है कि आपको अच्छे से तैयार हो जाए पूरा जो सिलेबस है एग्ज़ाम का। तो उसी के पर्पज़ के लिए हम आपके लिए आज शेक्सपियर के हैमलेट की शॉर्ट समरी लेकर आए हैं कुछ। पूरा प्ले जो आपका अच्छे से तैयार हो जाए तो आपका कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हैमलेट की समरी। आज हम आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे। इसलिए देखिए, जो हैमलेट थे वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क थे, डेनमार्क के प्रिंस थे ये। देखिए, मार्सलेस एंड बर्नार्डो थे इसमें गार्ड द कैसल एट एल्सिनोर। एल्सिनोर का जो दुर्ग होता है, महल, वहाँ के गार्ड थे ये, यानी कि ऑफिसर्स थे इसमें। दे हैव सीन द घोस्ट ऑफ द डेड किंग हैमलेट। उन्होंने घोस्ट देखा। इनकी स्टार्टिंग में जो प्ले स्टार्ट होता है तब हैमलेट, जो राजा हैमलेट थे वहाँ के, जो प्रिंस हैमलेट के पिताजी थे, इनका भी नाम हैमलेट ही था, वो डेड किंग का घोस्ट देख लेते हैं। कौन? मार्सलेस एंड बर्नार्डो। दे शेयर इट विथ होरेशियो। होरेशियो कौन थे? हैमलेट के जो फ्रेंड थे वो थे होरेशियो, और वो होरेशियो को बताते हैं दोनों जाकर। द घोस्ट अपीयर्स अगेन। फिर से दोबारा घोस्ट अपीयर होता है। जब पहले फर्स्ट टाइम अपीयर होता है उनके सामने, तब वो बस अपीयर होके तभी वहाँ पर गायब हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं वहाँ पे। नाउ दे डिसाइडेड टू टेल हैमलेट। अब वो डिसाइड करते हैं कि हैमलेट को बता दें उस चीज़ को। द डेड हैमलेट्स सन। जो डेड हैमलेट थे उनके बेटे थे दूसरे हैमलेट, प्रिंस हैमलेट, उनको बता दो। क्लॉडियस इज़ द ब्रदर ऑफ द डेड हैमलेट। और जो क्लॉडियस थे वो मर्द जो हैमलेट थे उनके भाई थे। ही मैरिज गर्टूड। और वो गर्टूड से शादी कर लेते हैं, जो उनकी विधवा होती है किंग हैमलेट की। यंग हैमलेट हैज़ रिटर्न फ्रॉम यूनिवर्सिटी एट विटनबर्ग की यूनिवर्सिटी से हैमलेट जो है लौटते हैं वापस। क्लॉडियस सेंड्स वोल्टीमैन एंड कॉर्नेलियस द टू एम्बेसडर्स टू नॉर्वे टू स्टॉप इन्वेजन बाय यंग फोर्टिनब्रास। और जो क्लॉडियस होते हैं वो वोल्टीमैन और कॉर्नेलियस को, ये दो एम्बेसडर होते हैं, राजदूत जिनको बोलते हैं, नॉर्वे भेजते हैं उनको, जो फोर्टिनब्रास थे वहाँ के, फोर्टिनब्रास के आक्रमण को रोकने के लिए एम्बेसडर अपना राजदूत बना के उनको भेजते हैं नॉर्वे। ओके। लेरटीज द सन ऑफ पोलोनियस। और पोलोनियस के सन होते हैं लेरटीज। ही वॉन्ट्स टू टेक क्लॉडियस परमिशन टू रिटर्न टू फ्रांस। और वो चाहते थे कि क्लॉडियस उनको परमिशन दे फ्रांस वापस लौटने की। हैमलेट म्यूजेस ओवर द हैस्टी मैरिज ऑफ हिज अंकल क्लॉडियस एंड हिज मदर गर्टरूड। और जो हैमलेट होता है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है वो, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो उसके चाचा से शादी कर लेती है क्लॉडियस से। होरेशियो इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द घोस्ट विजिट। और जो होरेशियो होता है हैमलेट का फ्रेंड, ये हैमलेट को बताता है कि उसके पिता का घोस्ट उसको दिखा। हैमलेट मीट्स द घोस्ट। और हैमलेट जो है घोस्ट से मिलने जाता है। द घोस्ट रिवील्स दैट क्लॉडियस इज़ द मर्डरर। और वहाँ पे घोस्ट खुलासा करता है कि क्लॉडियस ही इसका खूनी है, क्लॉडियस ने उसको मारा। क्लॉडियस मर्डर्ड हिम बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर। और क्लॉडियस उनको बताते हैं कि उनके कान में जहर डालकर उसका मर्डर किया गया, और ये जो जहर था ये क्लॉडियस ने डाला था। द घोस्ट ऑर्डर्ड हिम टू टेक रिवेंज। और जो घोस्ट होता है वो अपने बेटे को ऑर्डर देता है कि वो बदला ले उसकी मौत का। और हैमलेट एग्रीज हो जाता है इस चीज़ पर। ही आस्क होरेशियो एंड द अदर्स नॉट टू स्पीक अबाउट द घोस्ट। और वह होरेशियो को बोलता है कि वो किसी को भी घोस्ट के बारे में ना बताए। ही टेल्स दैम। और वह उसे ये भी बताता है कि दैट ही मे बिहेव स्ट्रेंजली बट दे हैव नॉट टू से एनीथिंग, कि वो एक स्ट्रेंज बिहेव करेगा सबके सामने, बट वो कुछ भी ना बोले उसके बारे में किसी को। ओके। और होरेशियो उसका पूरा साथ देता है इसमें, क्योंकि उसका फ्रेंड होता है इसलिए। तो पोलोनियस बिड्स फेयरवेल टू लेरटीज। और पोलोनियस जो होता है लेरटीज को बाय बोल देता है, अलविदा। हु इज़ रेडी टू गो टू फ्रांस। जो फ्रांस जाने के लिए तैयार होता है। ही आस्क हिज डॉटर टू बी अवे फ्रॉम हैमलेट। और वह अपनी बेटी को हैमलेट से दूर रहने के लिए कहता है। हैमलेट अपीयर्स इन ए स्ट्रेंज मैनर बिफोर ओफिलिया। और जो ओफिलिया होती है ये पोलोनियस की बेटी होती है, और वह अपने जो है हैमलेट जो है ओफिलिया से प्रेम करता है। वो बहुत ही एक स्ट्रेंज मैनर में उसके सामने आता है, अपीयर होता है ओफिलिया के सामने। ही अपीयर्स टू बी मैड। वह लगता है कि जैसे पागल हो गया हो। एंड पोलोनियस टेल द किंग एंड द क्वीन। और पोलोनियस राजा और रानी को बताता है कि ओफिलिया हैज़ रिजेक्टेड हैमलेट, कि ओफिलिया ने हैमलेट को जो है रिजेक्ट कर दिया है। ही इट्स श्योर दैट द रिजेक्टेड लव इज़ द मेन कॉज ऑफ हैमलेट्स मैडनेस। और वो उनको कहता है कि वह श्योर है इस बारे में कि जो ओफिलिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, इस वजह से हैमलेट जो है पागल हो गया है। एंड किंग इनवाइट्स रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डस्टन टू फाइंड। और जो राजा है रोजेनक्रांट्स और गिल्डस्टन को
बुलाते हैं टू फाइंड आउट, यह पता करने के लिए कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद हैमलेट, हैमलेट के साथ क्या हुआ है। इसलिए जो राजा था किंग क्लॉडियस उसको बुलाते हैं, किसको, गिल्डस्टन एंड रोजेनक्रेंट्स को। ओके, और ये इनके फेलो स्टूडेंट्स थे हैमलेट के, इसके साथ पढ़ते थे ये दोनों। पोलोनियस मेक्स ओफिलिया मीट हैमलेट, और पोलोनियस जो है हैमलेट से ओफिलिया को मिलाता है। ही विद क्लॉडियस विल टेक नोटिस ऑफ द मीटिंग, और क्लॉडियस और जो हैमलेट पोलोनियस होते हैं वो नोटिस करते हैं मीटिंग को उनकी, और हैमलेट मीट्स ओफिलिया, हैमलेट ओफिलिया से मिलता है। ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड डेथ, और वो लाइफ एंड डेथ के बारे में बात करना शुरू कर देता है। ही टॉक्स अबाउट हिज रिलेशनशिप विद हर, और वो अपनी रिलेशनशिप के बारे में भी उससे बातें करता है। ही आस्क हर टू गो टू ए ननरी, वह उसको बोलता है कि वह एक ननरी में चली जाए जहाँ पे महिला संत जो बन जाती है वो जाती है। क्लॉडियस कंक्लूड्स, और क्लॉडियस जो है निष्कर्ष पर पहुँचता है कि लव इज़ नॉट द कॉज ऑफ हैमलेट मैडनेस, वो हैमलेट की मैडनेस का कारण नहीं था जो प्रेम को माना जा रहा था उसके द्वारा, तो बट वो ऐसा नहीं था। ही प्लान्स टू सेंड हिम अब्रॉड, और वो उसको बाहर भेजने का प्लान बना लेता है। इन द मीन टाइम, और उसी समय प्लेयर्स आ जाते हैं। हैमलेट आस्क देम टू परफॉर्म द प्ले, हैमलेट ने एक योजना बनाई थी कि वो एक प्ले परफॉर्म करेगा किंग क्लॉडियस के सामने, ताकि वो अपना जो उसने पाप किया था, मर्डर किया था उसके पिता का, उसको एक्सेप्ट कर ले। इसलिए वो मर्डर ऑफ कॉन्सैगो, ये जो था मर्डर ऑफ कॉन्सैगो, इसका प्ले परफॉर्म करने के लिए कुछ प्लेयर्स को इन्वाइट करता है वहाँ पर बिफोर द किंग क्लॉडियस के सामने। द प्ले विल बी द माउस ट्रैप, और जो प्ले था ये माउस ट्रैप था। एज हैमलेट विद होरेशियो वांट्स टू कैच क्लॉडियस, क्योंकि हैमलेट जो था होरेशियो के साथ मिलकर क्लॉडियस को पकड़ना चाहता था। हैमलेट एंड होरेशियो विल ऑब्जर्व क्लॉडियस रिएक्शन, और हैमलेट और होरेशियो जो थे वो क्लॉडियस का रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं वहाँ। वन ऑफ द प्लेयर्स प्ले द रोल ऑफ किंग, और उनमें से एक जो प्लेयर था वो है राजा का रोल करता है। और द सीन ऑफ पावरिंग पॉइजन इनटू ईयर्स मेक क्लॉडियस लीव द प्ले, और जब सीन में राजा के कान में जो जैसे जहर डाला जाता है उसको डाला जाता है, तो जो क्लॉडियस थे वो प्ले को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं बीच में ही। हैमलेट फील्स हैप्पी, और हैमलेट बहुत खुश होता है कि एज ही कोट क्लॉडियस कंसाइंस, जो है उसने क्लॉडियस का जो रिएक्शन था उस पर उसने उसको पकड़ लिया। पोलोनियस हाइड्स हिमसेल्फ इन द रूम, और पोलोनियस अपने आप को कमरे में छिपा लेता है दैट ही मे हियर द कॉन्वर्जेशन ऑफ हैमलेट एंड क्वीन गर्टरूड, जिससे वो क्वीन गर्टरूड और हैमलेट की जो बातचीत थी वो सुन सके। हैमलेट फाइंड्स क्लॉडियस अलोन, और हैमलेट जो है क्लॉडियस को अकेला पाता है। क्लॉडियस इज प्रेइंग, जब क्लॉडियस प्रे कर रहा होता है भगवान के सामने, पर हैमलेट अपने आप को रोकता है और कहता है कि वह क्लॉडियस को रिलीजन स्टेट ऑफ माइंड में नहीं मारेगा, यानी कि जिस टाइम वो पूजा कर रहा था भगवान की तब वह उसको नहीं मारेगा उस वक्त। ही कम्स टू मीट हिज मदर क्वीन गर्टरूड, और वह अपनी माता क्वीन गर्टरूड से मिलने आता है। एंड फाइंड्स दैट देयर इज समवन हु इज़ हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन, और वहाँ पाता है कि वह उसके कर्टन के पीछे कोई छुपा हुआ था। ही किल्स द पर्सन, और जो वहाँ छुपा हुआ था वह उसको मार देता है, पर्दे में से चाकू घोंप देता है उसके पेट में। ही इज सरप्राइज टू फाइंड, और वह चौंक जाता है देखकर कि पर्सन इज पोलोनियस नॉट क्लॉडियस, वह सोचता है कि क्लॉडियस था वहाँ पर, क्लॉडियस नहीं होता वहाँ पर, पोलोनियस होता है, और पोलोनियस वहीं पर डेड हो जाता है, मर जाता है वो। ही टॉक्स विद हिज मदर, वह अपनी माँ से बात करता है। एंड ही आस्क हर टू चेंज हर वेज, और वह उसे कहता है कि वह अपना रास्ता बदल ले। द घोस्ट अपीयर्स, फिर घोस्ट फिर से अपीयर होता है वहाँ पर। एंड इट आस्क्स हैमलेट्स टू बी काइंड टुवर्ड्स हिज मदर, और जो किंग हैमलेट का घोस्ट होता है वो अपने बेटे हैमलेट को बोलता है कि वह अपनी माँ के प्रति थोड़ा दयालु रहे। क्लॉडियस कॉल्स रोजेनक्रांट्स एंड गिल्डस्टन एंड ऑर्डर्स देम टू गो टू इंग्लैंड विद हैमलेट, क्लॉडियस रोजेनक्रांट्स और गिल्डस्टन को बुलाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि वह हैमलेट के साथ इंग्लैंड चले जाएं। ओफिलिया हैज़ बिकम मैड, और ओफिलिया जो है पागल हो जाती है। लेयर्टीज कम बैक्स, लेयर्टीज फ्रांस से वापस आ जाता है। ही ब्लेम्स क्लॉडियस फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर पोलोनियस, और अपने पिता पोलोनियस की मौत के लिए वह क्लॉडियस को जिम्मेदार मानता है। ही फील्स सैड, वह बहुत दुखी होता है। एंड बिकम्स एंग्री, और गुस्सा हो जाता है कि वह सीज हिज सिस्टर ओफिलियास कंडीशन, जब वह अपनी बहन जो ओफिलिया थी उसकी कंडीशन को देखता है। क्लॉडियस मेक्स क्लेरिटीज बिलीव दैट हैमलेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ पोलोनियस, और क्लॉडियस जो होता है वो लेयर्टीज को यह विश्वास दिला देता है कि हैमलेट ही उसके पिता पोलोनियस की मौत का जिम्मेदार था, रेस्पॉन्सिबल था उसके लिए। ही मेक्स ए प्लान टू किल हैमलेट, और वो हैमलेट को मारने के लिए वह एक प्लान बनाता है। हैमलेट विल बी इन्वाइटेड टू ए डुअल विद लेयर्टीज, और हैमलेट को जो है
लेयर्टीज के साथ द्वंद्व के लिए बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। लेयर्टीज स्वॉर्ड विल बी अनब्लंटेड, और वो जो लेयर्टीज होता है उसकी जो तलवार होती है वह अनब्लंटेड थी। इट विल बी डिप्ड इन पॉइजन, और पॉइजन में डुबा देते हैं उसको। देयर विल बी ए ड्रिंक, और वहाँ पर एक ड्रिंक भी रखी जाती है मिक्सड विथ पॉइजन, जिसमें जहर मिलाया जाता है। द ड्रिंक विल बी ऑफर्ड टू हेमलेट, और ड्रिंक जो थी वो हेमलेट को ऑफर की जाती है। गर्ट्रूड ब्रिंग्स द न्यूज़ ऑफ द डेथ ऑफ ओफिलिया, और तभी पर वहाँ गर्ट्रूड आती है ओफिलिया की मौत की खबर को लेकर। हेमलेट रिटर्न्स टू एल्सिनोर, हेमलेट रिटर्न्स लौट जाता है वापस एल्सिनोर। ही मीट्स होरेशियो, वहाँ पर वह होरेशियो से मिलता है। ही सीज, और वह देखता है कि 2 क्लाउन्स हु आर डिगिंग ए ग्रेव, 2 क्लाउन्स थे। इसमें क्लाउन्स जो है वो कॉमिक कैरेक्टर्स लिए गए हैं, और जो है वहाँ पर ग्रेव को खोद रहे थे, कब्र को। हेमलेट स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्कल्स, और हेमलेट जो था वह खोपड़ियाँ होती है जो स्कुल होती है उन पर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। ही कम्स टू नो दैट द ग्रेव इज मीन्ट फॉर ओफिलिया, और वह उससे पता चलता है कि जो कब्र थी वह ओफिलिया की थी, ओफिलिया के लिए थी। द फ्यूनरल सीन्स ओकर्स, और जो फ्यूनरल सीन होता है वहाँ पर आ जाता है, यानी कि उसका अंतिम संस्कार का। लेयर्टीज डिक्लेयर्स हिज लव फॉर हिज सिस्टर ओफिलिया, और लेयर्टीज अपनी बहन ओफिलिया के लिए अपना प्यार डिक्लेयर करता है वहाँ। हेमलेट कम्स एंड डिक्लेयर हिज लव फॉर ओफिलिया, और हेमलेट भी अपना प्यार वहाँ पर डिक्लेयर करता है। लेयर्टीज एंड हेमलेट ग्रैपल विद ईच अदर, लेयर्टीज और हेमलेट वहाँ पर एक दूसरे से हाथापाई करते हैं, ग्रैपल बोलते हैं हाथापाई या फिर झगड़ा। हेमलेट शेयर्स विद होरेशियो अबाउट द प्लान ऑफ हिज डेथ, और हेमलेट शेयर करता है होरेशियो के साथ अपनी जो मौत है उसका प्लान के बारे में। विच वॉज अरेंज्ड बाय क्लोडियस, जो क्लोडियस के द्वारा अरेंज की गई थी। एंड ऑल्सो टेल्स हाउ ही एस्केप्ड, और वहाँ पर बताता है कि कैसे वह वहाँ से बचकर आया। ओसरिक कम्स एंड गिव्स द न्यूज़ ऑफ द फेंसिंग मैच, और वहाँ पर ओसरिक आता है और फेंसिंग मैच की न्यूज़ वहाँ पर देता है। हेमलेट एक्सेप्ट द चैलेंज, और हेमलेट जो था उससे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। द मैच बिगिन्स, मैच शुरू होता है। गर्ट्रूड ड्रिंक्स फ्रॉम द पॉइजन कप, और गर्ट्रूड जो थी वो पॉइजन कप जो रखा हुआ था उसको पी लेती है और मर जाती है वहीं पर। लेयर्टीज फाउंड्स हेमलेट विद पॉइजन रैपियर, और लेयर्टीज हेमलेट को घायल कर देता है उस जहरीली अपनी तलवार से, हथियार से। हेमलेट ऑल्सो वाउंड्स लेयर्टीज विद द सेम रैपियर, और हेमलेट भी फिर उसी तलवार से सेम लेयर्टीज को घायल करता है वाइल डाइंग, और जब दोनों मर रहे होते हैं तो लेयर्टीज ब्लेम क्लोडियस, लेयर्टीज क्लोडियस को ब्लेम करता है। हेमलेट किल्स द किंग, हेमलेट राजा को भी मार देता है, यानी कि किंग क्लोडियस को भी। ही इज़ अबाउट टू डाई, और वह मरने वाला होता है। ही डिक्लेयर्स दैट फोर्टिनब्रास इज़ द राइट पर्सन फॉर सक्सेशन, फिर क्लोडियस जो है डिक्लेयर करता है कि फोर्टिनब्रास ही राइट पर्सन है वहाँ का राजा बनने के लिए। ही आस्क्स होरेशियो टू टेल हिज स्टोरी टू द पीपल एंड डिफेंड हिज नेम, और जो हेमलेट होता है वह अपना दोस्त होरेशियो को कहता है कि उसकी स्टोरी लोगों को बताए वो, और उसका नाम ऊंचा करे। और फोर्टिनब्रास की उस हेमलेट है मिलिट्री फ्यूनरल, जो फोर्टिनब्रास होता है वह फिर मिलिट्री फ्यूनरल उसको, यानी कि अंतिम जो है उसका अंतिम संस्कार करता है हेमलेट का, और मिलिट्री फ्यूनरल उसको देता है। तो फ्रेंड्स यहीं पर हेमलेट की स्टोरी फिनिश होती है आपकी। नेक्स्ट वीडियो में हम शेक्सपियर के दूसरे प्लेस की वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ओके।